नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर आप जितने सारे वीडियोस शेयर किए हैं, उसके बारे में तो डिटेल्स नॉलेज हम लोगों को हो चुके हैं। कुछ नया तरीका सिखाइए जो कस्टमर के डिमांड होते हैं, जो कस्टमर काम करा के अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। तो देखिए आज मैं एक यूनिक तरीका सिखाऊँगा, वो भी डेटा फ़िल्टरिंग के ऊपर। जो कस्टमर के डेटा फ़िल्टरिंग के ऊपर काम दिया जाता है और सबसे बड़ी बात है डेटा फ़िल्टरिंग बहुत मतलब यूनिक तरीका होता है फ़िल्टरिंग करने का। सबसे पहले वो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए साल है। इस साल को मैंने फ़ॉर्मूला के माध्यम से कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पे डेट के माध्यम से साल को आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं पूरा दिखाऊँगा आपको, उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी साल अगर मैं चूज़ करूँ, मान के चलिए मैं 2015 चूज़ करना चाहूँगा, तो ऑटोमेटिक 15 के जितने सारे डेटास है वो शो हो जाएगा। मतलब मादर डेटा तो यहाँ पे है, जिसके अंदर हर कैटेगरी साल में है। तो वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि मैं जो साल चूज़ करूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा चाहिए और वो डेटा को मैं पिन आउट कर पाऊँ। तो इस काम को मैंने कैसे किया, कस्टमर को किस तरीके से काम को सॉल्व करके दिया, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैं बहुत दिनों पहले मतलब अराउंड 7 से 8 मंथ पहले एक बनाया था और फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से काम के लिए जो पैसा मिलता है मतलब जो अर्निंग होता है, करीबन 10,000 रुपीज़ तक मिल सकता है एक काम के लिए। और देखिए इस तरीके से काम 7 दिन में डिलीवरी किया जा सकता है। 7 दिन तो बहुत ज़्यादा है और मेरे हिसाब से 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि डेटा वाइज़ आपको काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज़ काम करना होगा। तो बेसिकली ये जो व्यक्ति है वो बांग्लादेश से बिलोंग कर रहे हैं और इन्होंने 33 ऑर्डर्स को कंप्लीट किया इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर, जहाँ पे डेटा क्लीनिंग, साथ ही साथ डेटा एंटरिंग, साथ ही साथ आप डेटा आप देख सकते हैं कलेक्शंस, इस तरह के डेटा रिसर्च, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इनका जो काम है वो काम के एक डेमो भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डेटा है, उस डेटा को उन्होंने क्लीन किया। तो आप भी इस तरीके से काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो करिए, आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं एक्सेल के जो डेटा है, वो डेटा मैं यहाँ पे रख चुका हूँ। मैं इसको आपको करके दिखाऊँगा किस तरीके से आपको किया जाता है। सबसे पहले एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो ईयर्स है, यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर जो ईयर्स है, यहाँ पे देखिए 2017, 2015, 2015 इस साल को मैंने किस तरीके से अलग किया सबसे पहले वो मैं दिखाना चाहूँगा। इसको सबसे पहले डिलीट कर रहा हूँ। देखिए डिलीट करने में होगा कि यहाँ पे सारे डेटा डिलीट हो जाएगा क्योंकि वो डेटा मैंने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं कर आपको करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सेल को इंसर्ट करना है, मतलब जो ऑर्डर डेट्स है, उसके बाद एक राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए इंसर्ट एक कॉलम ऐड कर दूँगा। आप कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हुड हेडिंग्स में लिख दूँगा ईयर। तो ईयर में एक बार लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए इस डेटा से ईयर को कैसे अलग किया जाए। देखिए आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं 2017 लिखिए, एंटर करिए और देखिए 2017 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो पूरा डेट आ रहा है। तो आपको करना क्या है, चलो ध्यान से समझिए। सबसे पहले करना क्या, इक्वल देना है। आपको लिखना है टेक्स्ट। ध्यान से सारी चीज़ों को देखना। टेक्स्ट लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जिस सेल में डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करिए। मैं डेट डेट वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, डबल कोर्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोर्स के अंदर आपको लिखना है 4 बार वाई। इसका मतलब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो टेक्स्ट इस फील्ड में मतलब डेटा, ये जो डेट फील्ड में है, यहाँ पे जो ईयर है, 4 बार वाई लिखने का मतलब है जो ईयर्स है उसको अलग कर देगा। एंटर करूंगा, उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको ड्रैग कर लूंगा। देखिए मेरा काम बन गया। मेरा काम बन गया। अभी मुझे करना क्या है, इसको फिल्टरिंग करना है क्योंकि जो साल चूज करूंगा मैं फिल्टरिंग कर पाऊंगा। आप कहेंगे सर, सर आप तो यहाँ से भी फिल्टरिंग कर सकते थे, इसको सिलेक्ट करके भी तो फिल्टरिंग लगा सकते थे। तो मैं यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं लगाऊंगा, उसका बहुत अलग। यहाँ पे डेटा में जाइए और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिल्टरिंग ऑप्शन है, इसको ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद देखिए फिल्टर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे साल बेसिस में चूज कर सकते हैं। हर साल का बंद कर दिए, 2024 चाहिए, 14 चाहिए, ओके कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो ऐसे मुझे नहीं करना है, ऐसे मुझे नहीं करना है। तो इसलिए मैं फ़िल्टरिंग को बंद कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ और फ़िल्टरिंग को यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है मुझे डायनामिक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक सेल ऐड कर लूँगा आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो सेल ऐड कर लिया। फर्स्ट शीट 1 में डेटा है, शीट 3 में मैं करके दिखाऊँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे एक हेडिंग्स बनाना है। मुझे हेडिंग्स बनाना है क्या, ईयर का। तो मैं यहाँ पे ईयर का हेडिंग्स बना लेता हूँ और उसके बाद
इस दोनों सेल को सिलेक्ट किया, होम टैब में चले गए और यहाँ पे देख सकते हैं कलर्स ऑप्शन है। कलर्स ऑप्शन में जाकर आप कलर कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कलर कर लीजिए। ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो क्या होगा, इसमें देखने में अच्छा लगेगा। और दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं सेंटर में कर दिया। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंस है, कस्टमर को प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करके देना, तभी वो आपको कंटिन्यूसली काम देने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेल में क्लिक किया और आपको जाना है यहाँ पे देखिए डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में चले जाना और यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू के ऊपर क्लिक करके आपको जाना है लिस्ट। तो लिस्ट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सोर्स मिलेगा, आपको जाना है सीट 1 में और यहाँ पे जो सारे डेटाज है, ये सारे साल है, इस सारे साल को आपको सिलेक्ट करके जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखिए सारे साल के यूनिक जो साल है, मतलब यूनिक जो ईयर है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे डायनामिक बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पूरा हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। मेरा काम बन गया। अभी मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, सारे सेल को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यार इतना बड़ा नहीं चाहिए और आईडी भी इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। अभी मुझे इसको डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने के लिए क्या करूँगा, मुझे इस फर्स्ट सेल में क्लिक करना है, ध्यान से देखना है। अभी फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करना है, एक फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल फिल्टर। फिल्टर फॉर्मूला को यूज़ करना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना और चले जाना सीट 1 में। सीट 1 में सबसे पहले हेडिंग्स को छोड़कर बाकी जितने डेटा है, फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक जितने डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। देखिए ऊपर आपको पूरा जो फॉर्मूला से आपको दिखाई देगा, तो कॉमा देने के बाद फिर से आपको हेडिंग्स में जाना है और जो ईयर वाला सेक्शन है, ईयर वाला जो सेल है, इस सारे सेल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इक्वल दे देना। तो देखिए मैंने पहले किया, पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा देकर जो ईयर वाला सेल था उस ईयर वाला सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इक्वल दिया। इक्वल देकर मुझे पूछना है इस सेल को, क्योंकि इस सेल में जो सेल ईयर से मैच करेगा उसका ही फिल्टरिंग आएगा। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जस्ट एंटर कर दिया। देखिए अभी बूम, क्या हुआ, कुछ काम हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप सोच रहे थे गलत शायद आपने फॉर्मूला दे दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पे ईयर चूज नहीं किया, कोई भी ईयर चूज करूंगा तो ऑटोमेटिक उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ दिक्कत है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को देख लेता हूँ, शायद कुछ दिक्कत वाला बात होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एरर्स आ रहा है, चलो एक बार मैं फिर से फॉर्मूला को दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला तो सही था, फिल्टर को ओपन किया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा में गया और डेटा में जाने के बाद सॉरी फिल्टर का मैंने गलत फॉर्मूला दे दिया था, क्षमा चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद में फिर से इस ईयर को सिलेक्ट किया। देखिए प्रोसीड्यूर तो सेम टू सेम है, जस्ट इक्वल देना है और उसके बाद यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अभी देखिए काम बन गया। उस बार मैंने गलत फॉर्म मतलब फिल्टर की जगह पे गलत कुछ लिखा गया था और इसलिए फॉर्मूला काम नहीं किया। देखिए मेरा काम तो बन गया, सिंपल सा तरीका था। तो मैं एक बार और एक बार करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। चलो एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा। तो इक्वल फिल्टर, ध्यान से देखना, फिल्टर मैंने एक्चुअली जीपीटी फिल्टर ले लिया था, मतलब चैट जीपीटी का फिल्टर ले लिया था, इसने इसलिए गलत यूज कर दिया। तो मैंने फिल्टर यूज किया, फास्ट ब्रैकेट ओपन किया, सीट ऑन में गया जहाँ पे डेटा है, हेडिंग्स को छोड़कर ध्यान से देखिएगा, हेडिंग्स को छोड़कर सारे डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा देकर फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे इस साल को, इस ईयर्स को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है और उसके बाद इक्वल देना है। देखिए ऊपर आपको फॉर्मूला दिखेगा, पहले मैंने पूरा डेटा को लिया, कॉमा देकर मैंने ईयर को लिया, इक्वल दिया। इक्वल देने के बाद सीट 3 में आ जाना और आपका जो ईयर्स है उसको सिलेक्ट करना और ब्रैकेट क्लोज कर देना। जस्ट एंटर करने के बाद आपके सामने सारे डेटा क्लियर होकर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर डेटा तो आ गया मगर यहाँ पे क्या है, डेट क्या है। तो एक्चुअली डेट फॉर्मेट्स में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, होम में चला जाऊँगा, यहाँ पे जनरल में जाकर आपको यहाँ पे शॉर्ट डेट करना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सेम टू सेम सिलेक्ट करना है और इसको भी शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। बस मेरा काम बन गया। अभी देखिए मेरा काम पूरा का पूरा बन गया। अभी इस ईयर का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ईयर को डिलीट भी कर सकता हूँ।
मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपके हाथ में है, आप डिलीट करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कस्टमर अगर कहे कि मुझे इस ईयर नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप डिलीट फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और फिर से एक बार डेटा आ रहा है, इसको भी डिलीट करना है, तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको फ़िल्टरिंग करना है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि इस इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको लोअर वर्ज़न में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ये तरीका आपको लोअर वर्ज़न में नहीं मिलेगा। ऑफ़िस 365 नहीं तो 2019 के बाद आपको ये सारे फ़ॉर्मेट्स, ये फ़ॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो आप अगर एडवांस लेवल में काम कर रहे हैं तो आपके एक्सेल को अपडेट करिए और इस तरीके से काम को करिए। आज का वीडियो कैसे लगा? मैंने नया कुछ करके आपको दिखाया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स था। नेक्स्ट कमेंट अगर आप कहेंगे कि कुछ नया दिखाइए, मतलब न्यू लिखकर कमेंट्स करिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि न्यू कुछ कंटेंट्स आपको दिखाना है। और हाँ, अगर इस तरीके से काम करके अर्निंग करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए। डीपली एक्सेल को सीखना चाहते हैं, 15 साल की एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। इस तरीके से अपडेट्स मैं आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करूंगा। और हाँ, इस एक्सेल सीट का प्रैक्टिस सीट भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।